बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मौजूदा वक्त में कोरोना का खौफ है। इस कोरोना के काल में स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। हालांकि अनलॉक 4 में हिंदुस्तान एंट्री कर चुका है। कई चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं और शायद आगे जाकर स्कूल कॉलेज भी खुल जाएं। लेकिन मौजूदा वक्त में जब कोरोना की शुरुआत हुई और उस दौर से लेकर अब तक जब स्कूल में बच्चे गए नहीं, पढ़े नहीं और पढ़े नहीं, तो स्कूल फीस क्यों मांग रहे हैं? अभिभावक लगातार फीस को लेकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साहब फीस कहां से दें इस कोरोना के काल में। इसीलिए आज चर्चा, आज बात इसी पर, फीस के फंदे पर। कोरोना काल में मायूसी का मंजर है। काम धंधे में रोड़ा है, नौकरी पर खंजर है। पढ़ाई ऑनलाइन है, स्कूल कॉलेज बंद है। क्या फीस को लेकर आप भी फिक्रमंद हैं? स्कूल फीस साफ करो, स्कूल फीस साफ करो। फीस का फंदा। जी हां, बात फीस के फंदे को लेकर होगी और इस फीस के फंदे को लेकर जहां अभिभावक चिंतित हैं, वहीं तमाम प्राइवेट स्कूल चिंतित हैं, वहीं सरकार चिंतित है, क्योंकि दबाव इस तरीके का कुछ बन रहा है कि साहब फीस माफ होनी चाहिए, फीस आधी होनी चाहिए। फीस को लेकर इस होहल्ले के बीच हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी सरकार के फैसले पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोहर लगाई। फीस माफी को लेकर राज्य सरकार ने दिया था आदेश, अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकते प्राइवेट स्कूल, और अब हाईकोर्ट का भी यही कहना है, फीस के लिए स्कूल नहीं डाल सकते दबाव अभिभावकों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला, ये आदेश दिया है। लगातार प्राइवेट स्कूल फीस की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए अभिभावक भी परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि फीस के लिए दबाव डाला जा रहा है। और इस कोरोना के काल में जहां तमाम रोजगार प्रभावित हुआ है और बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, पढ़ाई हो नहीं रही, ऑनलाइन के नाम पर ही स्कूल पूरी फीस मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? ये अभिभावकों का सवाल है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा प्राइवेट स्कूल दबाव नहीं डाल सकते फीस के लिए, लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई है। क्या फीस आगे जाकर ली जाएगी, और ली जाएगी तो किस्तों में ली जाएगी या फिर एक साथ ली जाएगी, कैसे ली जाएगी? क्योंकि फीस को लेकर यह फंदा ऐसा फंसा कि समझ से परे है। अभिभावकों पर दबाव स्कूल डाल रहा है कि आप फीस दीजिए वरना आपके बच्चे का नाम हम काट देंगे। हालांकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे। दरअसल परेशानी कितनी है, अभिभावक कितने परेशान हैं और अभिभावकों के सामने इस कोरोना काल में और कौन कौन सी चुनौतियां हैं? आखिर क्यों वो अभिभावक जो छुट्टियों के वक्त भी, जब स्कूल में छुट्टियां होती थी उस दौर में भी स्कूल की फीस देते हैं, और जब एडमिशन होता है उस दौर में भी वो फीस से ज्यादा, जो मंथली फीस जाती है या क्वार्टरली जाती है, उससे ज्यादा देते हैं। लेकिन इस कोरोना के काल में वो फीस देने में असहज क्यों है? परेशानी क्या है, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को अभी ज्ञापन दिया हम लोगों ने कि जो लॉकडाउन की शुल्क है 3 महीने की, वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, और जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है वो शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। जो परिवहन शुल्क है वो भी प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग की सरकार से निवेदन था, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन बहुत समझ में भी नहीं आ रहा, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चे थोड़ा शायद समझ भी ले रहे हैं, उसके बावजूद ज़बरदस्ती धन उगाही ऐसे अवसर पे ठीक नहीं थी। लेकिन स्कूलों द्वारा ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है हमारे खर्चे टीचर हैं, हमारे और जो खर्चे कैसे होंगे कर्मचारी,
तो हम लोग का ये था कि कुछ नहीं तो कम से कम आधा ही अगर आप माफ़ कर देते तो शायद बहुत बड़ी राहत मिलती। देखिए, आपको बता दें भैया कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जिसको लेकर कोरोना काल में हम लोगों को जॉब नौकरी भी छूट गई और इतनी खेती किसानी भी नहीं है कि किसानी खेती करके जो अनाज पैदा हो उसको बेच के हम फीस जमा कर सकें। हम लोग के साथ बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार गरीबों की सुनने वाली नहीं है। सरकार केवल अमीरों के साथ है और जो जितने अमीर हैं वो उतने ही अमीर होते जा रहे हैं। हम जैसे गरीबों की स्थिति इतनी ज़्यादा दर्दनाक हो गई है कि लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग को आत्महत्या ही करनी पड़ जाएगी। हम लोग फीस कहाँ से जमा करें जब है ही नहीं हम लोगों के पास, खाने के तो लाले पड़ते हैं, तो फीस कहाँ से जमा हो पाएगी। फीस तो क्या करें, परेशान तो हम लोग है ही है। हाँ, फीस तो जमा हो ही रहा है। अगर लेट हो, जैसे पिछले 6 महीना लॉकडाउन में लेट हुआ तो 380 रुपया फालतू लग गया। हम लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन में फीस माफ हो जाए। इसमें कोई रियायत भी नहीं दे रहे हैं स्कूल वाले कि आपको अगर उनको टाइम से फीस चाहिए 10 तारीख को तो 10 तारीख, और 10 तारीख से एक दिन भी लेट होता है तो 100 रुपये पेनल्टी। इस तरह की तमाम जो है फाउंडेशन स्कूल वाले लगा रखे हैं। मैं गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करता हूं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल और जो भी स्कूल जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह अभिभावकों का खून ना चूसें और इस स्थिति को देखते हुए फीस में 50% तो कम से कम रियायत दें। मैं यही मांग करता हूँ सभी स्कूल से। हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि स्कूल फीस को ख़त्म करा जाए, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभिभावक के पास पैसा नहीं है, काम धंधे चौपट खत्म हो चुके हैं, व्यापार चौपट हो चुके हैं, प्राइवेट नौकरी वालों की नौकरियां जा चुकी हैं, आधी अधूरी फीस सैलरी मिल रही है उन लोगों को, और व्यापार की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम तो ये चाहते हैं जो जायज़ है वो किया जाए। जब 3 महीने स्कूल ही नहीं खुले, अप्रैल मई जून, कोई ऑनलाइन स्टडीज़ भी नहीं हुई, तो उसकी फीस तो पूरी की पूरी ख़त्म की जाए। जब यहाँ अधिकारियों के हाथ में नहीं है बात, तो मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूँगा कि वो स्कूल वालों को स्पष्ट दिशा निर्देश दें कि वो फीस का कंसेशन ना करें, बल्कि पूरी की पूरी फीस ही माफ़ कर दें। और लॉकडाउन आज भी पूरी तरीके से नहीं खुला है, और जो खुल भी गया है उससे ऐसा नहीं है कि सारे व्यापार शुरू हो गए हों। होटल इंडस्ट्री आज भी बंद पड़ी हुई है। और जब हम लोगों का शादियों का सीजन शुरू होना था, जब हम लोग थोड़ा कुछ कमाते और कमाकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके उनकी फ़ीस के लिए रखते, उस समय तक पूर्णतः लॉकडाउन लग चुका था। तो हम लोग ना तो अप्रैल के महीने में कुछ काम कर पाए, ना मई के महीने में कुछ काम कर पाए। अब इस समय हम लोगों के हाथ बिल्कुल खाली हैं। हम लोग फीस जमा करें तो कहाँ से करें। अभिभावकों के चेहरे पर मन में साफ पीड़ा दिखाई दे रही है, और ये अभिभावक लगातार इस गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन भी कई महीनों से जारी है और इन्हें उम्मीद है कि गांधी जी के सत्याग्रह की तरह इनका नो स्कूल नो फीस का सत्याग्रह भी रंग लाएगा। अरे भैया, 2 महीने हम लोग कोई ना, अप्रैल मई कुछ चला नहीं, मार्च तक की हम लोगों ने फीस दे दी थी। अब उसके बाद मई अप्रैल की हम चाहते हैं कि हम अप्रैल मई की हम नहीं देना चाहते हैं, जब बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो जिस समय ऑनलाइन ये लोग पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन में ये लोग आधी फीस ले लें। अब बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, जब स्कूल में नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। हम यही कहना चाहेंगे, जब इस समय व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार प्रभावित है, हर तरह से काम धंधे प्रभावित हैं, तो पूरी फीस कॉलेजों को कहाँ से दी जाए। बच्चा अभी नर्सरी में पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन क्या पढ़ पाएगा। और ऑनलाइन के नाम पर पूरी फीस आ रहे हैं, ट्यूशन फीस के साथ साथ अन्य डोनेशन चार्जेस भी ले रहे हैं। केवल ट्यूशन फीस ले ले वो भी सही है, लेकिन स्कूलों का डंडा है कि पूरी की पूरी फीस जमा करें। 6 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, और हमारे जैसे जाने कितने लोग जो इस कोरोना काल में परेशान हैं सैलरी को लेके और सारी समस्याओं को लेके। तो हमको आधी सैलरी भी नहीं मिल पा रही। हमारा टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस बंद पड़ा है, और जो है इनको फुल फीस हम दें, कहाँ से दे पाएंगे। अरे भैया, बहुत परेशान कर रहे हैं स्कूल वाले। ज़बरदस्ती ऑनलाइन क्लास से बच्चों को नाम काट दिए, फीस न जमा होने के कारण। कल हमने एप्लीकेशन दी स्कूल में, तब शाम को नाम ऐड करने के लिए बोले थे कि ऐड करेंगे, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं किया है। और ना फीस दे पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को खुद इतनी दिक्कत है। प्राइवेट नौकरी थी, छूट गई, कि मकान का किराया दें, बच्चों को खाना खिलाएं कि फीस दें। भाई, जब 6 घंटे की पढ़ाई में 1 घंटे की पढ़ाई ऑनलाइन करा रहे हो, हम लोग कह रहे हैं उसी हिसाब से फीस ले लो।
ये चीज़ें जो हम लोग गए कॉलेज में कहा जाके कि आधी फीस तो कोई चीज़ में मान नहीं है इन लोगों का कहना ये है कि हम पूरी फीस लेंगे। टीचरों को भी आधी फीस दे रहे हैं, कोई इससे मतलब नहीं है। बच्चों को 4-5-6 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में पूरी कर रहे हैं। उसके बाद में बच्चों की कभी फ़ोटो नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है। कापी किताबें लो, पेशर बनाते हैं ये लोग। ऐसा लग रहा है कि ये फीस का फंदा कसता जा रहा है और खासकर अभिभावकों पर, क्योंकि एक तरफ उनके नौनिहाल है, उनके बच्चे हैं जो शिक्षा को लेकर जिस तरह से उन्होंने जो सोच रखी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, वो फिलहाल खटपट में है। खटपट में इसलिए कि कोरोना काल में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन स्कूल वाले पूरी फीस मांग रहे हैं और लगातार फीस माफी को लेकर, फीस कम करने को लेकर, फीस अधिक करने को लेकर अभिभावक मांग कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों की तरफ से कोई इस पर रिएक्शन नहीं। वो कह रहे हैं कि आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। हमारे साथ फिलहाल 3 लोग जुड़ रहे हैं। अनिल हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हैं और साथ ही साथ मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। अतुल श्रीवास्तव जी हैं। मनीष शर्मा जी अभिभावक संघ से हैं, विचार संघ से, और अतुल श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ते रहते हैं क्योंकि स्कूलों के मसले पर अपनी बात रखते हैं। आप दोनों का स्वागत। अनिल, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानने और समझने की कोशिश की। एक लंबा वक्त निकल गया। पहले तो ये सोचा कि शुरुआत में शायद कोई बीच का रास्ता निकालने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अब तो तकरीबन 5-6 महीने का वक्त बीत गया, लेकिन अभी भी समाधान नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 3 दिन से लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल जारी है और आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कल एक महिला की यहाँ तबीयत बिगड़ी थी जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठी थी। अब दूसरी महिला भी है उसकी भी ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ना तो कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा है, ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ पहुंचा है। कोई भी सुनवाई यहाँ नहीं की जा रही है। लगातार जो महिला जो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी है उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है, लगातार तबीयत खराब होती जा रही है। कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। आखिरकार क्या प्रशासन की तरफ से कोई बात की गई आपसे? पेरेंट्स एसोसिएशन पिछले 3 दिनों से गांधीवादी तरीके से आंदोलनरत है और जिसमें से 2 पदाधिकारियों की पूर्व में ही तबीयत खराब होने के कारण वो एडमिट हो चुके हैं और कोई अनहोनी होने की संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन बेहद बेशर्मी की बात है कि प्रशासन अथवा उनका कोई नुमाइंदा अभी तक यहाँ के कोई वार्ता या कोई बीच का, अरे आंदोलन करना क्या गुनाह है? आए और कोई बीच का रास्ता निकालें और आकर इन्हें आश्वस्त करें। आखिर ये भी तो इसी देश के नागरिक हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात कि ये लोग एसी के कमरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। क्या अधिकारी कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? नहीं, सीधी सीधी यही बात है कि ये चाहते हैं कि अनहोनी हो, ये तो आमंत्रित कर रहे हैं। वरना तो जब ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, क्यों नहीं आकर के इन्हें आश्वस्त करें? और ये इनकी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आपके नाक के नीचे यहाँ ये आंदोलनरत हैं और कोई अनहोनी की होने की संभावना लगातार बनी हुई है, क्यों नहीं आते और आकर के यहाँ लगातार कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंच रहा है। लगातार जो महिला जो साथी हैं उनकी तबीयत लगातार खराब होती है। डीएम से भी वार्ता करने की कोशिश की पर डीएम के द्वारा कोई भी यहाँ आश्वासन नहीं दिया गया, ना कोई अधिकारी यहाँ पहुंच रहा है। और भी लोग हैं, हम और लोगों से भी बात करते हैं। चलिए आपके पास अनिल हम आएंगे बाद में, क्योंकि 2 हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल जी के पास हम जा रहे हैं। अतुल जी, और लगातार तमाम चैनल्स की डिबेट में आप पहुंचते हैं और आपसे बात होती है। हम लोगों के साथ भी कई बार चर्चा हुई और कई बार रास्ते निकले हैं और ये कहा गया कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसा हो जाए तो अभिभावकों को भी राहत, स्कूलों को भी राहत, और लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी कहा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। अतुल जी। हेलो। हाँ जी, सबसे पहले तो R9 चैनल को और अमिताभ अग्नोती जी को और पंकज जी सबका बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपका जो इनिशिएटिव है ये एक पेरेंट्स का और स्कूल का दोनों लोग मिलके इस समस्या का समाधान निकालें वार्ता के थ्रू, बहुत अच्छी आपकी पहल है, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। तो ये किसी आंदोलन से नहीं बल्कि बातचीत से ही मुद्दा इससे हल हो सकता है।
ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और अभिभावक को भी सरकारी आदेशों का ज्ञान नहीं है। हम इस चैनल के थ्रू उनको ये बात बता देना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, सरकार ने अब पेरेंट्स के लिए क्या क्या किया है, इस पर जरूर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अप्रैल में गवर्नमेंट ने निकाला आदेश कि कोई भी स्कूल किसी भी अभिभावक पे दबाव नहीं बनाएगा और उसको एक महीने की फीस देने की सुविधा प्रदान की जी। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लेगा जब तक ये कोरोना का काल चल रहा है जी। सारे स्कूल वालों ने सपोर्ट किया, एक महीने के लिए फीस के लिए एग्री हो गए। सरकार ने 4 जुलाई को फिर एक आदेश निकाला, उसमें किसी भी बच्चे का जो अभिभावक जिनकी वास्तव में कोरोना काल में उनकी आमदनी इफेक्टेड हुई है, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका व्यापार में कठिनाइयां आई हैं, उनकी इनकम इफेक्टेड हुई है, तो उनके लिए अतुल साहब ये बातें हुई हैं, ये बात तो बार बार हर बार आप बताते हैं और हर बार अभिभावक अपना रोना रोते हैं, लेकिन जिस रास्ते की बात होती है, जिस समस्या के समाधान की बात होती है, वो क्यों नहीं हो रहा है? महीना दर महीना बीत जा रहा है, अब सितंबर शुरू हो गया और चर्चा कब से शुरू हुई थी और कब? जब अभिभावकों के दर्द की बात आती है, मनीष आपके पास हम आ रहे हैं, आप थोड़ा बताने की कोशिश कीजिएगा। टेबल टॉक, बातचीत, चर्चा के जरिए इस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश हो रही है, क्या ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो कब तक होगा? सर्वप्रथम तो धन्यवाद पंकज जी और अमिताभ जी को, R9 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अभिभावकों की आवाज और उनका दर्द दिखाने के लिए। अब जिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक भी बुलाई थी, उस बैठक में आते ही उन्होंने कहा था स्कूल के प्रतिनिधि कहाँ हैं। उस बैठक में सबसे बड़ी बात यह थी कि शिक्षा से संबंधित जो अधिकारी थे DIOS और BSA, वो कह रहे थे CBSE और ICSE बोर्ड पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपके माध्यम से भी कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस का काम कह करके जो व्यापार शुरू किया जाता है, अगर व्यापार कहा जाए तो शिक्षा वैसे व्यापार नहीं है और अभिभावक आज कह रहा है ये लूट हमें स्वीकार नहीं है। हम लोग शुरू से आवाज उठा रहे थे कि फीस गले की फांसी है और कानपुर में कल एक दंपत्ति ने बच्चों की फीस न जमा कर पाने के कारण आत्महत्या भी कर ली। मैं इसको आत्महत्या नहीं मानता आदरणीय, ये सीधी सरासर हत्या है और अभिभावकों का दर्द लगातार अभिभावक अपनी आवाज 2 महीने से उठा रहे थे, मगर ना स्कूल प्रबंधन सुनने को तैयार है। सरकार एक आदेश करती है और उस आदेश का पालन कहीं नहीं होता है। स्कूल में पेरेंट्स जब एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन को फेंक दिया जाता है और कहा जाता है फीस पूरी जमा करनी पड़ेगी। और ये वो मध्यम वर्ग है आदरणीय जिसने 70 साल में पहली बार आवाज उठाई है, चाहे कुछ मध्यम वर्गीय परिवार हो, गाजियाबाद में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार किस रास्ते पर चाहती है कि अभिभावक ऐसा कौन सा काम करे? अभिभावक नाक रगड़ चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन कर चुके हैं, अब ऐसा कौन सा रास्ता है जो अभिभावक इस्तेमाल करें? ये सरकार की सरासर संवेदनहीनता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी अनिल, एक छोटा सा सवाल आपसे, जो अभिभावक हैं लगातार, सबसे पहली बात तो यह है कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसे कदम ना उठाए जाएं जिससे कि उन्हें और उनके परिवार को दिक्कत, उनके नौनिहालों को दिक्कत हो। लेकिन जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये साफ तौर पर कितने दिन के लिए है और किस तरीके से? अब आपने कहा कोई यहाँ आश्वासन देने तक पहुंचा नहीं है, तो क्या अनशन चलता रहेगा? देखिए, जो भूख हड़ताल है अनिश्चित काल के लिए है, क्योंकि जब तक गाजियाबाद के DM के मुख्य द्वार पर ये भूख हड़ताल चल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल गाजियाबाद के DM के लिए भी है। क्या DM को खुद यहाँ नहीं आना चाहिए था या कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आना चाहिए था? लगातार जो महिला की यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी है, उनकी तबीयत जो है लगातार खराब होती जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो महिला है उनकी देखिए, आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लगातार जो है तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जो महिला है भूख हड़ताल पे ये बैठी थी, पेरेंट्स हैं, लगातार इनकी तबीयत बिगड़ रही है। ना तो प्रशासन की तरफ से कोई भी हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि अगर ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो ऐसे में तो स्वास्थ्य महकमे और जिलाधिकारी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और ये लोग खुद जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग भी क्यों नहीं ट्रीटमेंट दिला रहे हैं?
देखिए, ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है गाजियाबाद के डीएम की भी है। क्या उनको यहाँ पहुंचना नहीं चाहिए था? इस तरीके से लगातार जो तबीयत खराब हो रही है, चलिए ठीक है, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, अगर आप भी इस प्रोग्राम के पास अगर कर पाए तो इन्हें अस्पताल पहुंचाइए प्लीज। अतुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा कमेंट देखिए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भूख हड़ताल के बाद तबियत बिगड़ रही है और ना प्रशासन पहुंच रहा है, ना कोई स्कूल का कोई कमेंट करने के लिए आ रहा है, कोई बता रहा है कि होगा क्या। अभिभावक का दर्द समझते हैं, तो वास्तव में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन हड़ताल ये कोई इसका हल नहीं। वो स्कूल प्रशासन से संपर्क करें, सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी हैं उसको समझे और उसको स्कूल को बाध्य करें कि आपको ये चीजों को पालन करना पड़ेगा। मनीष जी, जिस तरीके से ये अभिभावक कदम उठा रहे हैं, आपने कहा कानपुर में कदम उठाया गया और वो ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। जो हम देख पा रहे हैं गाजियाबाद में एक महिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आदरणीय, ये हाल पूरे प्रदेश में है जी। अभिभावक कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हो रहा है, जलील भी हो रहा है, बच्चों के सामने भी जलील हो रहा है, क्योंकि स्कूल से जब क्लास से नाम काटा जाता है तो एक शर्मिंदगी महसूस होती है। ये वो मध्यम वर्गीय परिवार है आदरणीय, ये कहना चाहता हूं, जो भूखे पेट रह करके बच्चों की उच्च शिक्षा का प्रबंध करता है। मगर इस समय वर्तमान में जो हालात है, इंटरनेट का खर्चा अभिभावक का, मोबाइल का खर्चा, लैपटॉप का खर्चा अभिभावक का, और स्कूलों का लगातार दबाव और सरकार की संवेदनहीनता, तो कहीं ना कहीं एक जलालत का जो सामना करना पड़ रहा है अभिभावकों को, तभी ऐसे रास्ते हो रहे हैं। और मैं एक बात, चलिए मनीष जी, चलिए ठीक है, वक्त थोड़ा इजाजत नहीं दे पा रहा है। मनीष जी, अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी अनिल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर डराने वाली है, हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आप इस तरह से कदम ना उठाइए जिससे कि आपकी तबीयत बिगड़े, आपके परिवार को प्रॉब्लम आए, क्योंकि कानपुर में जो हुआ वो हो गया, और जो गाजियाबाद में तबीयत खराब हुई एक महिला के अनशन के दौरान और उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय तमाम लोग धरना दे रहे हैं। ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे कि आपका परिवार दिक्कत में आए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।